बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट कैलीग्राफी की तरफ से मैं मोहम्मद हारिस और आप देखिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट कैलीग्राफी। आज हमारा टॉपिक है कट मार्कर को कैसे यूज़ करते हैं, कट मार्कर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे कि हम कट मार्कर को कैसे यूज़ करते हैं। तो ये अच्छा, ये हमारे साथ एक सिंपल कट मार्कर है, कातिब बोल्ट। आप इसको भी यूज़ करते हैं। आप मुख्तलिफ मार्कर जो होते हैं बाजार में मिलते हैं, मतलब 604 भी होता है, 605 कलम कट मार्कर में, मास्टर कलम जो होते हैं, आप वही भी यूज़ करते हैं, लेकिन आज मैं ये यूज़ करता हूँ। ओके, तो ये अब देखिए, अगर आप ये मार्कर की नोक को देखें, एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ओके, अगर आपने उर्दू की इकाई करनी होती है तो आपने ये जो राइट साइड है आपने इसको ऊपर रखना है ऐसे। अगर आपने इंग्लिश की इकाई करनी होती है तो आपने फिर लेफ्ट साइड को आपने इधर रखना है। ओके, मसलन हम बताते हैं, मैं करता हूँ उर्दू राइटिंग की लिखाई और मैंने मार्कर का लेफ्ट साइड जो है ना वो मैंने ऊपर रखा। तो हम मसलन हम लिखते हैं अलिफ को, ये मैंने अलिफ का लिखे, मैंने मार्कर को रखा है स्ट्रेट, बिल्कुल एंगल, मार्कर का एंगल जो है ना वो स्ट्रेट है, और मैं लिखता हूँ अलिफ को। ओके, ये है अलिफ। अगर हम इंग्लिश की लिखाई करनी होती है, अगर हमने ऐसा एक लाइन ड्रा करना होता है, या वैसे तो हमने ये जो लंबा वाला साइड है मार्कर का, लंबा और नोक नहीं है, ये हमने लेफ्ट साइड रखना होता है। ये अब देखें, अगर हमने इंग्लिश लिखाई करनी होती है ऐसे, मसलन हम लिखते हैं ये ए वगैरह, ये ऐसे जो होता है ना। अभी हम तो बताते हैं उर्दू राइटिंग के बारे में, लेकिन ये तो मैंने वैसे बताया। तो दूसरी अहम बात यह है कि जब आपने उर्दू की लिखाई करनी होती है तो आपने मार्कर के एंगल में वो स्ट्रेट आपने रखने हो। ये मार्कर का एंगल नहीं है, ये आपने स्ट्रेट रखना है। ओके, और अगर आपने नुक्ते लगाने होते तो तभी आपने मार्कर को फुट पाइप एंगल में रखना होता है। ये हम बनाते हैं नुक्ते। ओके, तो ये मार्कर का जो है ना, ये हमने फुट पाइप एंगल पे रखा है, और इससे हम लिखाई नहीं करते। अगर इससे हम लिखाई करते हैं, मसलन हम इससे लिखते हैं अ, तो फिर ये होता है गलत। ओके, लेकिन अगर हमने उर्दू की लिखाई करनी होती है तो तभी हम मार्कर को कट रखते हैं ऐसे। अभी हम लिखते हैं सब, हमने आधा कट दिया और फिर हमने इसको ये। अच्छा, तीसरी अहम बात कि हमने उर्दू राइटिंग जब करनी होती है तो हमने ये लेफ्ट टू राइट होता है उर्दू राइटिंग में, वो लेफ्ट टू राइट स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, मतलब जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। मसलन अगर हम एक लफ्ज़ को लिखते हैं, हम यहाँ पर लफ्ज़ है हमारे साथ शम्स। ओके, तो ये हमने बनाया पहला नुक्ता, ये थोड़ा सा ऐसे मीम, या हम अब बनाते हैं सीन को, जो मैंने वैसे लिख के, लेकिन यह हमने देखिए हमने ऊपर रखा है ये शम्स, मीम को फिर हमने ऊपर नीचे और फिर हमने इसे और भी नीचे। तो ये स्टेप बाय स्टेप उर्दू राइटिंग जो है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, लेफ्ट टू राइट। अच्छा, एक और अहम बात यह है कि हम जब भी हम मार्कर को यूज़ करते हैं, ये कट मार्कर को हम जब भी यूज़ करते हैं तो ये हम बाज़ जगह पे हमने बारीकी यूज़ करते हैं, यानी मार्कर का जो नोक है वो कभी हम बारीकी यूज़ करते हैं, पूरा प्रेशर देते हैं, कभी हम आधा कट देते हैं या आधा प्रेशर देते हैं। मसलन अगर हम लिखते हैं लफ्ज़ सबा को, तो ये हमने यहाँ पूरा प्रेशर देते हैं, पूरा जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमने इसको मार्कर को बारीक रखना होता है। तो ये चीज़ें भी लाजिम है, लेकिन हमारा मेन पॉइंट जो है ना, हम उर्दू राइटिंग में
वो हम बात करते हैं ऐसे कि हमने मार्कर को पकड़ना कैसे होते हैं। तो जब अगर हम मार्कर को पकड़ेंगे सही तरह से तो हमारा उर्दू राइटिंग का तकरीबन 70% आप जो है ना वो इसको फिल करेंगे, उर्दू राइटिंग को आप लिखते हैं, लिख सकते हैं। तो अहम बात यह है कि आप मार्कर को किस तरह पकड़ना होता है, आप ये सीखे। जब आप ये सीखेंगे तो आपका और राइटिंग खुद ब खुद ही ठीक होगा। और बात जो है ना वो गलतियाँ होते हैं फिर दाने बनाने में, तो वो तो सीख के लेते हैं बंदा, लेकिन जब वो मार्कर गलत तरह से पकड़ते हैं, बाज़ बच्चे जो है ना मार्कर को इस तरह से पकड़ते हैं तो फिर वो ख़राब होते हैं, मसलन ऐसे वो फिर लिखते हैं ऐसे, तो ये तो गलत है। ओके, लेकिन जब आपने सही तरह से लिखना होता है तो आपने मार्कर को ऐसे रखने होते हैं। हाँ, अगर जब हम नुक्ते बनाते हैं तो ये मेन पॉइंट है कि जब हम नुक्ते बनाते हैं तो फिर हमने मार्कर को इसी तरह रखना है, लेकिन जब हमने राइटिंग करनी होती है तो फिर हम यह इसी तरह होते हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमने जो बताया इस बात पर भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए कि उर्दू राइटिंग जो है ना वो लेफ़्ट टू राइट या हम ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। मसलन हमने ये लिखा या और भी हम अल्फाज अगर लिखते हैं लफ्ज़ जहाँ को। ओके, और दूसरी बात ये है कि मार्कर के दो नोक हैं, ये फुल प्रेशर की तरह प्रेशर को हम मार्कर के साथ यूज़ करते हैं, ये एक होता है आधा प्रेशर। तो बाद जगहों पर हम ये यूज़ करते हैं, बाद जगहों पर हम ये अब हम लिखते हैं लफ्ज़ जहाँ को, तो ये हम लाइन के ऊपर से शुरू करेंगे। ओके, हमने आधा कर देना होता है जीम को, फिर यहाँ हमने हा बनानी होती है, फिर यहाँ पूरा प्रेशर और ऊपर अलिफ। अच्छा, और फिर हम बनाते हैं गुन्ना को। तो ज़्यादा कोशिश उर्दू राइटिंग सीखने में ज़्यादा कोशिश आप करें कि एक दायरा बनाना आप सीख लें। एक उल्टा दायरा होता है, एक सीधा दायरा। ओके, कि अगर आप जब मार्कर को पकड़ते हो सही तरह से, मतलब हम बनाते हैं अलिफ को, आप ये, तो आप इससे दायरा जब आप इसे लगाएंगे, एक ये उल्टा दायरा और एक ये सीधा दायरा। मतलब अगर हम लिखते हैं नून गुन्ना को तब हम छोटा सा अलिफ बनाते हैं और फिर इसके साथ हम सीधा दायरा लगाते हैं, ये नून गुन्ना वगैरह हम इन अल्फाज को ऐसे लिखते हैं। नंबर दो, कि अगर आपके मार्कर आप इससे पकड़ते हैं तो इसका स्टेबिलिटी होना चाहिए। बाल बच्चे मतलब आप इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि जब आप किसी हाथ को बनाते हैं तो वो आप ऐसे करें कि आप मार्कर को फुल प्रेशर के साथ आप इस पर जोर देते हुए आप इस तरह ले जाए, उल्टी तरफ से, आप सीधी तरफ से आप इसी तरफ भी आ जाए, तो आप देखेंगे कि जिसका प्रैक्टिस नहीं होता तो वो फिर इसको थोड़ा ख़राब इस तरह वो बनाते हैं। ओके, तो आपने कोशिश करूँगा कि ज़्यादा प्रैक्टिस आप इस पर करें कि आप इसको ऐसे ले जाए, हरूफ को लाइन के ऊपर से शुरू करके और लाइन के नीचे आप इसको ख़त्म करें। तो ये चीज़ें होते हैं, ये आप इसको प्रैक्टिस आप इस पर करते हैं, तो कोशिश करें कि इन पर ज़्यादा प्रैक्टिस करें इन चीज़ों पर। और आज हमने बताया मार्कर के हवाले से कि हम कट मार्कर को कैसे यूज़ करते हैं, तो आज हमारा ये मेन टॉपिक था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि हम जो मुश्किल अल्फाज होते हैं हम मार्कर के साथ लिखाई कैसे करते हैं, मुश्किल अल्फाज कैसे लिखते हैं, तो फिर वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।